दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 4 जून के पहले का भारत और 4 जून 2024 के बाद का भारत, सियासत के चाल चरित्र और चेहरे में फर्क कहां से आता है? तो स्वाभाविक है कि सियासत के चाल चरित्र और चेहरे में जो फर्क आता है वो फर्क बिहार की राजनीति से आता है। क्योंकि सत्ता का केंद्र बिंदु, सत्ता को टिकाए रखने या सत्ता को हटाने के मामले में एक ही केंद्र बिंदु दिखाई देता है, वो केंद्र बिंदु बिहार दिखाई देता है। और बिहार जिस परिस्थिति में आज खड़ा है, राजनीतिक रूप से जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उसमें न तो चंद्रबाबू नायडू बिहार की राह देखे बिना अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं, न इंडिया गठबंधन बिहार की राह देखे बिना अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकता है, और न ही नरेंद्र मोदी की ताकतवर भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का सपना देखते देखते 240 पर अटक गई, वो बिहार की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ सकती है। लेकिन बिहार की राजनीति क्या अनदेखी करने लायक कभी रही? जी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या गठबंधन की सियासत के दौर में अनदेखी करने लायक रहा? जी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि बिहार को लेकर दोस्ती की गहराई को मापा नहीं जा सकता। ये बयान जब मनोज झा दे रहे हैं, दरवाजे का पता ही नहीं था, एक टीवी कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं, तो दोस्ती की गहराई लालू यादव के बयान के आईने में परखने की कोशिश, और दरवाजे का तो मुझे पता ही नहीं था, एक टीवी कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव के इस बयान को देखने की कोशिश करें तो बिहार की सियासत का चाल चरित्र और भावी चेहरा सब कुछ एक झटके में सामने आना शुरू हो जाता है। किस रूप में सामने आ रहा है? सवाल यही है कि बिहार में नीतीश कुमार किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव अब करीब आ रहा है, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, तकरीबन 10.5 महीने का वक्त यदि समय पर चुनाव हुए तो बचा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, इस पर संशय के बादल है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी नीतीश कुमार चले जाएंगे, इस पर भी संशय के बादल है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में कोई कुछ भी कहे, वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार के करवट लेने से ही बिहार की राजनीति पिछले 20 सालों से बदल रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो आज की तारीख में उनके सामने क्या परिस्थितियां हैं? दिल्ली की सत्ता के लिए अब नीतीश कुमार जरूरी है। दिल्ली की सत्ता अब 303 और 282 सांसदों वाली स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आज की सरकार बैसाखियों के सहारे है। आंध्रा की एक बैसाखी, महाराष्ट्र की एक बैसाखी और बिहार की एक बैसाखी। इन तीनों बैसाखियों में बिहार वाली बैसाखी तय करेगी कि आंध्रा और महाराष्ट्र वाली बैसाखी का अगला राजनीतिक रुख क्या होगा। लेकिन बिहार वाली बैसाखी की परिस्थितियां कैसी है, आइए जरा इसे देखने की कोशिश करते हैं। आज चर्चा तो बहुत होगी, राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा, चर्चा इस बात की भी होगी कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, और चर्चा इस बात पर भी होगी कि संविधान को याद करने की दिशा में किस तरह की संसदीय स्पीच आपने संसद में सुनी और उस स्पीच के दरमियान क्या निकला। दरअसल संसद की बहस अब उस लेवल पर नहीं होती जो 2 दशक पहले हुआ करती थी, और उस स्पीच से कुछ निकलता नहीं। निकलता इसलिए भी नहीं क्योंकि सियासत अब संसद में नहीं, सियासत अब क्षेत्रीय छत्रप तय कर रहे हैं, सियासत अब सांप्रदायिक मुद्दे तय कर रहे हैं, सियासत अब जातीय सामुदायिक मुद्दे तय कर रहे हैं, और सियासत जिन्हें तय करना चाहिए वो तय नहीं कर रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय राजनीति की सियासत। तो राष्ट्रीय राजनीति की सियासत जब क्षेत्रीय स्तर से तय हो रही है तो कोई क्षेत्रीय स्तर का नेता अपनी राजनीतिक संभावनाओं को चूल्हे में डालकर अपने राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह से जमींदोज करके दिल्ली की सत्ता को टिकाए रखने या गिरा देने का जोखिम तो ले लेगा, ऐसी बात तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सरकार को बचाने का ठेका लेकर आए हैं? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बार बार उप मुख्यमंत्री बनाने का ठेका लेकर आए हैं? दोनों ही परिस्थितियां और दोनों का उत्तर हमेशा की तरह नकारात्मक होगा। लेकिन नीतीश कुमार के सामने जो प्राथमिकताएं हैं, जो पहले से रही हैं, जो अब हैं और जो आगे रहेंगी, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो प्राथमिकता है येन केन प्रकारेन, जब तक दिल्ली में प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद का जुगाड़ नहीं हो जाता
तब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना, क्योंकि उनकी पार्टी के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, जनता दल यूनाइटेड नाम की पार्टी के दिखते रहने के लिए नीतीश कुमार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बना रहना बेहद जरूरी है। बने रहने के लिए क्या करना है और जनता दल यूनाइटेड में अंदर खाने क्या चल रहा है, यही सवाल ये तय करेगा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार किसके साथ जा रहे हैं। लालू यादव के बयान को भूल जाइए, क्योंकि मनोज झा ने कह ही दिया कि दोनों की दोस्ती की गहराई को मापा नहीं जा सकता, इतने गहरे दोस्त हैं। तो इतने गहरे दोस्त जिन्हें यह भी पता है कि मुंह में दांत है या पेट में दांत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब उस दांत से किसको राजनीतिक चोट खानी पड़ जाए कोई नहीं जानता है। तो इतने गहरे दोस्तों के बीच कोई राजनीतिक संभावनाओं की तलाश करने का जोखिम तो हम नहीं ले सकते, कोई राजनीतिक दल भी नहीं ले सकता, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी नहीं ले सकते, लेकिन परिस्थितियों को तौलने का जोखिम तो हम ले ही सकते हैं। परिस्थितियां बिहार की जो बता रही हैं वो कुछ हद तक राष्ट्रीय जनता दल को भी सोचने पर विवश कर रही है, कुछ हद तक जनता दल यूनाइटेड को भी सोचने पर विवश कर रही है कि विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ने में फायदा है। जनता दल यूनाइटेड का एक्सपीरियंस ये कहता है, खासकर 2014 के बाद जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, जिस तरह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति कभी समन्वय की भूमिका में तो कभी आमने सामने खड़ी दिखती है, और उस सब परिस्थितियों की जननी जब बिहार बन जाता है तो साफ दिखाई देता है कि लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बेहतर तब होता है जब वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते हैं, और विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट बेहतर तब होता है जब नीतीश कुमार सेकुलर खेमे के साथ खड़े होते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सेकुलर खेमे के साथ चले जाएंगे? अब वो चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, 2-3 पैरामीटर्स हैं जो दोनों दल अभी आकलन करने की स्थिति में है कि आगे करना क्या है। मकर संक्रांति के बाद, चूड़ा दही भोज के बाद, यानी 14-15 जनवरी के बाद सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, उसकी भूमिका में यह खरमास का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण पर्दे के पीछे की राजनीति की को तय करने में निभाने वाला है। जनता दल यूनाइटेड 2-3 चीजों पर सोच रहा है। जेडीयू में 3-4 बड़े पैरामीटर्स हैं जो विधानसभा चुनाव में उसके वोटों को, उसकी सीटों को और उसकी राजनीतिक पॉलिटिकल लॉन्गेविटी को, कि लंबे समय तक ये पार्टी कैसे चले, उसको तय करती है और वो तय करने वाली है। सबसे पहले स्ट्राइक रेट का सवाल कि जनता दल यूनाइटेड ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे जीतेगी। वो क्रिकेट में स्ट्राइक रेट आप सुनते हैं कि 100 रन बनाने के लिए कितनी बॉल का इस्तेमाल किया, वही राजनीति में स्ट्राइक रेट होता है कि जितनी सीटें मिली उसमें से ज्यादा कैसे जीतेगी। जनता दल यूनाइटेड के किसी भी खेमे से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों का हिमायती खेमा हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ संबंधों का हिमायती खेमा हो, तय मानिए जिससे भी आप पूछेंगे वो यही कहेंगे कि भाई स्ट्राइक रेट तो राजद के साथ लड़ने पर बेहतर होना है, क्योंकि उस परिस्थिति में अल्पसंख्यकों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कहीं इधर उधर नहीं सोचना है। दूसरी परिस्थिति में मंडल फोर्सेज इकट्ठी हो जाती है। तीसरी परिस्थिति में आरक्षण के सवाल और सामाजिक भागीदारी, जाति जनगणना के सवाल को एक प्लेटफॉर्म के सहारे उठाने वाला इकलौता क्लेमेंट, इकलौता दावेदार बच जाता है। तो स्ट्राइक रेट तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी की बरक्स राजद के साथ लड़ने पर हमेशा बेहतर होगा। जेडीयू के एक नेता से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा इस बारे में कि क्या लगता है आपको। उन्होंने मुझे बताया कि 100 सीटें अगर भाजपा के साथ लड़ी जाए तो 60 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन 100 सीटें राजद के साथ लड़ी जाए तो आज की परिस्थितियों में 80 से नीचे रुकने का सवाल ही नहीं है। यानी कम से कम 20 सीटों का फायदा राजद के साथ चुनाव लड़ने में जनता दल यूनाइटेड को है। तो पहला सवाल स्ट्राइक रेट का है। अब दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीयत का है, और वो सवाल इस रूप में खड़ा होता है जेडीयू के सामने कि जो चिराग मॉडल पिछली बार खेला गया, जब चिराग पासवान की पार्टी नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को बताते हुए टारगेटेड तरीके से जेडीयू की सीटों पर लड़ रही थी, तो क्या अब एक बड़े चिराग मॉडल की तरह की जगह छोटे छोटे पोर्टेबल चिराग मॉडल इस्तेमाल किए जाएंगे? नालंदा जिले के लिए एक अलग चिराग मॉडल जिसमें नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटों में कुछ हद तक डेंट लगाया जाए।
अति पिछड़ा वोटों के लिए एक अलग चिराग मॉडल, एक अलग चिराग मॉडल किसी चुनावी रणनीतिकार रहे व्यक्ति की पार्टी के जरिए, किस तरह के चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, या उसके इस्तेमाल के तहत जनता दल यूनाइटेड को भाजपा से बड़ी पार्टी विधानसभा के अंदर बनने से एक बार फिर से रोक दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी और एक थिन लाइन कह सकते हैं, एक लकीर कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द जनता दल यूनाइटेड को अपनी परिस्थितियों को देखना है। वही तीसरा सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो सवाल यह है कि पसमानदा मुस्लिम वोट और खासकर उसमें भी महिला मतदाताओं को का सपोर्ट नीतीश कुमार को इस बार मिल पाएगा। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम मतदाता, पसमानदा भी खासकर, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से पोलिंग करते हैं। सामने से अधिकांश लोग जाहिर नहीं होने देते कि वो किधर जा रहे हैं, और फिर वो वोटिंग करते हैं। और उस वोटिंग को कैसे किया जाता है? देखिए, 2014 और 19 की जो परिस्थितियां थी, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त मुस्लिम समाज बिहार में सोचता था कि अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अलग भी हो जाएं तो भला क्या बिगाड़ लेंगे उनका, वो अकेले ही उन्हें केंद्र में बहुमत है, जो दिल्ली से कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कुछ सुविधाएं मिल सकती है वो भी नहीं मिलेंगी। तब उस परिस्थिति में कि नीतीश कुमार अलग भी हो जाएं तो नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं कर सकते, उस परिस्थिति में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी को समझता था, और वो मतदाता अंततः राष्ट्रीय जनता दल की तुलना में वो 25% हो, 30% हो, 35% हो, जितना भी हो, वो मतदाता, वो वोटर उस परिस्थिति में जाकर नीतीश कुमार की पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती थी वहां वोट चुपचाप दे आता था। चुपचाप, तीर छाप, इसी सिद्धांत का पालन करते हुए वो बूथ पर जाकर अपना वोट दे आता था। आज की परिस्थितियां वो नहीं है। आज उन्हीं मतदाताओं के पक्ष में, उन्हीं मतदाताओं के बीच ये धारणा घर करती जा रही है कि नीतीश कुमार के वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री है तो ये नीतीश कुमार की वजह से है। ये धारणा नीतीश कुमार के समर्थक माने जाने वाले अति पिछड़ा वर्ग के बहुसंख्यक मतदाताओं में भी और अल्पसंख्यक यानी पसमानदा मतदाताओं में भी घर करती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की स्थिति में वो इसका फायदा पहले की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि पहले एक एक्सक्यूज हुआ करता था कि नरेंद्र मोदी के पास खुद ही बहुमत है, हम हट भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, और लोग इसको स्वीकार कर लेते थे। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास कौन सी मजबूरी है? आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों नीतीश कुमार के लिए इतना अंदर खाने कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर 15 वाली परिस्थितियां विद्यमान हो जाए? तो राष्ट्रीय जनता दल के सामने कई परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति यह है कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे राज्य में जहां कोई कॉरपोरेट सपोर्ट नहीं है, जहां कॉरपोरेट का दखल और कॉरपोरेट चंदे की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, वहां पार्टी को, खासकर क्षेत्रीय पार्टी को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। संसाधनों की जरूरत के लिए बीच बीच में सत्ता का स्वाद चखना जरूरी होता है। नीतीश कुमार इस फॉर्मूले पर यकीन करते भी रहे हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से किनारे लगने लगे तो भाजपा ना हावी हो जाए, तो बीच में राष्ट्रीय जनता दल को भी बीच बीच में सत्ता के साथ, मलाईदार मंत्रालयों के साथ उपकृत करते रहा जाए। एक ये परिस्थिति है राजद के सामने। दूसरा, उपचुनाव ने दिखाया है कि एमवाई समीकरण में भी डेंट लगा है। खासकर यादव वोटरों में भी अब उस तरह की गोलबंदी का अभाव दिखा है जो लालू यादव के नाम पर हुआ करता था। तो एक ये परिस्थिति है कि राष्ट्रीय जनता दल बिना जनता दल यूनाइटेड के, जदयू भाजपा गठबंधन के बिना चुनाव जीत जाएगा। इस परिस्थिति का एक राजद को राजनीतिक तौर पर आशंका दिखाई दे रही है। दूसरी परिस्थिति राष्ट्रीय जनता दल के सामने वो ये है नित्यानंद राय फैक्टर। और नित्यानंद राय फैक्टर की जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखिए, नित्यानंद राय भी यादव हैं, और सियासत में हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता होगा कि एक जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, रामलखन सिंह यादव को यादवों का पोप कहा जाता था बिहार में। लेकिन सत्ता जब लालू यादव के हाथ में आ गई, 10 मार्च 1990 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, यादव मतदाताओं ने रामलखन सिंह यादव का साथ छोड़कर
सीधे लालू यादव के साथ जाने का फैसला किया और लालू यादव यादवों के पोस्टर बॉय बन गए। तो अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की जगह, तेजस्वी यादव से पहले यदि नित्यानंद राय येन केन प्रकारेण बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए तो फिर तेजस्वी यादव के यादव जनाधार का क्या होगा? जनाधार को बचाने के लिए पप्पू यादव तक को जब लोकसभा जाने के लिए गठबंधन के अंदर सीट उपलब्ध नहीं कराई जाती है, उन्हें चुनाव हराने के लिए यहां तक कहा जाता है कि दो में लड़ाई है और इन दोनों में से जिसे आप जिताना चाहते हैं, जिसे हराना चाहते हैं, उसे जिता हरा दीजिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव का डर, जो एक सीमित क्षेत्र में है उनका प्रभाव, जो पूरे बिहार का मुख्यमंत्री पद यदि किसी यादव को मिल गया या नित्यानंद राय को मिल गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल उस आशंका को लेकर कितनी भयाक्रांत होगी। क्योंकि एक बार कुर्सी और कुर्सी का ग्लैमर बड़े से बड़े नेता को जनाधार विहीन कर देता है। लालू परिवार इससे अलग नहीं है। तीसरे फैक्टर की चर्चा के पहले आपको यह बता दें, अमित शाह और भूपेंद्र यादव के बेहद करीब है नित्यानंद राय। अप्रत्यक्ष तौर पर कहा जाता है बिहार भाजपा को वही चलाते हैं। गृह राज्य मंत्री भी हैं, यानी अमित शाह के जूनियर मंत्री भी हैं। तीसरा फैक्टर जो आरजेडी के सामने है वो फैक्टर है पारिवारिक एकता को बनाए रखना। क्योंकि सत्ता से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, विधानसभा चुनाव का नतीजा बिना नीतीश कुमार के किस तरह का होना है वो सभी जानते हैं कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतों में 2 जिधर होती है, नतीजा उसी के पक्ष में एक तरफा लगभग चला जाता है। तो पारिवारिक एकता, कई सारे सदस्य परिवार के राजनीति में है, सबके अपने अपने दरबार लगते हैं। तो पारिवारिक एकता के बीच तेजस्वी यादव को न्यूक्लियस बनाए रखने के लिए राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सबसे बड़ा सत्ता केंद्र बनाए रखने के लिए भी बिहार में नीतीश कुमार के अधीन हो या जिसके अधीन हो, सेकुलर खेमे के अधीन, उसमें सत्ता में राजद की हिस्सेदारी जरूरी हो जाती है। और सत्ता में हिस्सेदारी जब जरूरी हो जाती है तो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए नीतीश कुमार से बेहतर दांव लालू प्रसाद यादव के पास नहीं है। क्योंकि एक ऐसा नेता जो लालू यादव के जनाधार को छेड़ना नहीं चाहता, एक ऐसा नेता जो लालू यादव के जनाधार में भारतीय जनता पार्टी को घुसने देना नहीं चाहता, और एक ऐसा नेता जो अपने वोट को जिस गठबंधन के साथ जाए, अपना चेहरा यदि लगा हुआ हो कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अपने वोट को ट्रांसफर जिस गठबंधन में चाहे वो करा भी सकता है। तो इस वजह से नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़े दांव साबित हो सकते हैं। तो दोनों ही तरह की परिस्थितियां मैंने आपको बताई कि क्या है, लेकिन अब इन दोनों ही परिस्थितियों के बीच गठबंधन की गांठ यदि बनती है तो किस दिशा में जाएगी, ये सवाल आज की तारीख में सबके बीच उमड़ घुमा रहा है। कि नीतीश कुमार तो कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, लोग मतलब निकाल लेते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि इसी गठबंधन में रहेंगे। जी नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे ये कह रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं रहना चाहते हैं जब तक कि दिल्ली में कोई बड़ा ऑफर ना मिल जाए। तो उसके लिए स्ट्राइक रेट चुनाव में बेहतर होना जरूरी है। ये बात नीतीश कुमार को भी पता है और जेडीयू के एक एक जिला अध्यक्ष को पता है कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो नीतीश कुमार की सीटें चाहे जितनी हो, भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों से नीचे रोक पाना यह नीतीश कुमार के बूते के बाहर की बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन 90 का आंकड़ा छू लिया, उस दिन बिहार का मुख्यमंत्री पद नित्यानंद राय या किसी दूसरे भाजपा नेता के क्लच से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में 106 सीटें थी, कितने दिन दूर रही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से? पहुंच गई सत्ता में एकनाथ शिंदे के सहारे। बिहार में इतनी सारी छोटी पार्टियां हैं, चिराग पासवान की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर किसी भी गठबंधन की पार्टी, और कांग्रेस के जो एमएलए जीत के आएंगे वो कमोडिटी है। सभी जानते हैं कि उनकी भूमिका है कि जिधर जो तोड़ करके ले जाए। तो उस परिस्थिति में 90 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने देना यह नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक दुस्वप्न की तरह है, और वो उन्हीं के चेहरे पर 90 तक पहुंच भी सकती है। यह बात नीतीश कुमार जानते हैं। लालू यादव की स्थिति यह है कि लालू यादव विपक्ष में तो है
माले अब 2 सीट लोकसभा में जीत चुकी है, 1 दर्जन सीटें विधानसभा में उसके पास है। और जिस इलाके में राष्ट्रीय जनता दल का ठीक ठाक जनाधार है, उस जनाधार को माले लगातार खुरच रही है। साथ में रहकर जनाधार को वैसे ही खुरच रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जनाधार को साथ में रहकर खुरचती रही है। लवकुश समीकरण के दायरे से डिप्टी सीएम बनाना, अति पिछड़ा सम्मेलन कराना, उसमें राज्यपाल तक को बुला लेना, यह सब काम बीजेपी ने किया है। किसके लिए? नीतीश कुमार के जनाधार को खुरचने के लिए। यही काम पर्देदारी के साथ माले कर रही है। तो माले से छुटकारा राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए, भाजपा से छुटकारा नीतीश कुमार को चाहिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल नीतीश कुमार को चाहिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल तेजस्वी यादव को चाहिए, नित्यानंद राय फैक्टर की आशंका से मुक्ति नीतीश कुमार लालू यादव को चाहिए, तेजस्वी यादव को चाहिए। इन सारी परिस्थितियों में सवाल घूम फिर कर यही आता है कि क्या यदि ये एकता होती है तो क्या कांग्रेस को पंच के रूप में 2015 की तरह 41 सीटें दिलवाकर नीतीश कुमार रखेंगे? जी नहीं। कांग्रेस को पंच के रूप में बड़ी भूमिका देकर नीतीश कुमार 2 बार देख चुके। 2022-23 के दरमियान भी जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच मतभेद गहराने लगे, उस वक्त भी पंच की भूमिका में कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। सीताराम येचुरी ने कुछ कोशिशें की, लेकिन जो कोशिश कांग्रेस को करनी चाहिए थी, जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल थी, वो कोशिशें उसने नहीं की। 2016-17 में भी नीतीश कुमार ने कई कोशिशें की कि कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच के मतभेदों को सुलझाने में एक पंच की भूमिका निभाए, वो निभा नहीं पाए। तो जब पंच की भूमिका वो निभा नहीं पा रहे तो क्या उन्हें सभी 243 सीटों पर बीजेपी के लिए एक चिराग मॉडल की तरह छोड़ दिया जाएगा कि वो जाएं और चुनाव लड़े? क्योंकि इन दोनों दलों को पता है कि यदि अल्पसंख्यकों को टिकट कांग्रेस देगी तो अल्पसंख्यकों को तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा नीतीश लालू के एक होने से, वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, सवर्णों को टिकट देगी तो वो हर सीट पर 5-10 हजार टूट जाएंगे। तो एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी अलग लड़े। इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए न तो राजद और जदयू के गठबंधन की संभावना से इनकार किया जा सकता है और न ही इस संभावना को पूरी तरह से मुकम्मल माना जा सकता है। एक ही बात इसके पक्ष में जाती है, वो ये है कि गठबंधन के अंदर लालू यादव भी अपने स्ट्राइक रेट को देखेंगे कि स्ट्राइक रेट यानी ज्यादा सीटें वो कैसे जीत पाते हैं। नीतीश कुमार तो देख ही रहे हैं कि स्ट्राइक रेट किसके साथ ज्यादा बेहतर होगा, राजद और जदयू के साथ। और ये दोनों संभावनाएं, ये दोनों दलों की परिस्थितियां एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर दोनों को आती है। लेकिन खाना को ठंडा करके खाने की आदत नीतीश कुमार की है और खाने को गर्म ही खाने की आदत लालू यादव की है। तो खाना को ठंडा करने के लिए स्वाभाविक है अपनी बार्गेनिंग पावर को 5-10 सीटें गठबंधन में राजद से ऊपर रखने के लिए अभी नीतीश कुमार चुप्पी साधकर बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को इंतजार कराने की मुद्रा में दिख सकते हैं। और वैसे भी खरमास का महीना शुरू हो रहा है कल से। 1 महीने तक, मकर संक्रांति तक कोई शुभ काम उत्तर भारतीय हिंदू परंपरा में कोई करता नहीं है। मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज बहुत कुछ तय करेगा कि अंदर कितनी खिचड़ी पक गई और कितना घी पापड़ अचार उसमें और डाला जाना बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।